हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर एक ब्लाउज डिज़ाइन बता रहा हूं, वो भी आप सभी की डिमांड पर। लपेटा ब्लाउज डिज़ाइन किस तरीके से ये बनेगा। सबसे पहले जिस ब्लाउज पे मैं बता रहा हूँ उसका चेस्ट साइज़ कितना है मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये जो चेस्ट साइज़ है ना 36 इंच चेस्ट है, ठीक है। अभी हम 36 इंच के हिसाब से सबसे पहले इसमें बोट नेक बनाएंगे। आप डिज़ाइन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस तरह का डिज़ाइन है। सबसे पहले बोट नेक तैयार कर रहे हैं। बोट नेक गले की चौड़ाई हम लेंगे 4.25 इंच का, और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी 4.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखना, गले की जो गहराई का निशान है वो भी हम सीधा सीधा इस तरह से 4.25 इंच का ही लेंगे, ठीक है। ये ऐसे। अब इन निशानों को हमें मिलाना है। गले का निशान मिलाने के बाद यहाँ पे ध्यान देना कि गले की जो गोलाई बोट नेक में दी जाती है वो 1.5 इंच की दूरी से इस प्रकार से आपको देनी है, ठीक है। ये ऐसे। ये तो हो गया शेप जो बोट गले का हमें बनाना है। अब एक बार स्क्रीन पे फिर से देखना, इस डिज़ाइन में नीचे होल दिया हुआ है, तो वो राउंड शेप, वो होल कैसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नीचे हम गैप छोड़ते हैं 1.5 इंच का। यहाँ से ये इस तरह से ये 1.5 इंच का गैप छोड़ने के बाद इस निशान को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर देखना, नीचे ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको पहले 3 इंच आपको छोड़ देना है यहाँ से। अब ये जो होल है इन्हीं के बीच में बनेगा, तो ये स्केल से इस तरह से इस निशान को भी आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी इन निशानों को भी स्केल से बराबर मिला लेना है। ड्राफ्टिंग को ध्यान से देखिए, ड्राफ्टिंग सीख गए तो फिर डिज़ाइनिंग बहुत आसान हो जाती है। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से लगभग 5 इंच का, ठीक है। ये ऐसे 4.5 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये वाला जो निशान है इसको इस तरह से मिलाना है, ठीक है। अब इसी बीच में हमें गोलाई देनी है, तो पहले आपको राउंडिंग शेप इस तरह से यहाँ पर देना है। हल्का सा राउंड रहेगा और ये हल्का नीचे राउंड रहेगा, ऐसे बस। अब ऊपर की जो गोलाई है वो देखिए, ये यहीं से स्टार्ट होकर के इस तरह से राउंड होगी, ठीक है। बिना किसी ड्राफ्ट के डायरेक्ट मैं आप लोगों को गोलाई देने के लिए बता रहा हूँ किस तरह से गोलाई देना है। ये देखिए, तो ये एक इसका बेसिक ड्राफ्टिंग हुआ। अभी चलिए कटिंग करके आप लोगों को समझाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो हम ना शुरुआत करेंगे यहाँ से, ये ऐसे जो शेप दिया है उसी शेप पर कटिंग। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज की कटिंग तो हो गई। अब ये 2 भाग में हो गया, ठीक है। नीचे जो है 2 भाग में हो गया। इसके साथ साथ आप एक बार फिर से गौर करना, इस डिज़ाइन में जो है लपेटा पैटर्न बनाने के लिए अलग से क्या लगा हुआ है, अलग से इसमें लगा हुआ एक पट्टी। तो वो पट्टी हम एक अलग कलर से तैयार करेंगे। उसके लिए हमने ये कपड़ा यहाँ पर लिया हुआ है जो यहाँ पर इस प्रकार से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को बताता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। केवल इसमें कटिंग ही मेन है जो कि मैंने विस्तार से बताया। अब फटाफट से मैं आप लोगों को इसको स्टिच करने के लिए भी बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पट्टी लगानी है गले पर, बोट नेक गले पर। सेम कलर की पट्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें डिफरेंट कलर की कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि ये जो पट्टी है इसको क्या पट्टी बोलें। तो ये हम एक उरेब पट्टी बोलते हैं, जिसको हमने 1 इंच चौड़ा काटा हुआ है, ठीक है। 1 इंच, 1.25 इंच आप अपने हिसाब से काट सकते हो। ये ऐसे इसको 2 बार फोल्ड करना है और सीधी तरफ पलटाना है। अगर आप इसको डिफरेंट कलर का लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे सेम कलर ही यूज़ कर रहा हूँ।
देखिए इस तरह से पाइपिंग को अटैच करने के बाद आपको इसमें थोड़ा फिनिशिंग का ध्यान रखना है। जैसे थोड़े बहुत ये जो कपड़े एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसको आपको कटिंग करके बाहर निकालना है, और जो राउंड शेप है ना यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि पाइपिंग आसानी से पलटे और किसी भी तरह की हमें तकलीफ ना हो। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब चलिए इसको पलटाते हैं। तो ये जो है ना, इस प्रकार से क्रीज लगा लें पहले पूरे पाइपिंग पर। देखो फ्रेंड्स, पाइपिंग आप लगा रहे हैं ना, तो पाइपिंग में मेन चीज़ होता है उसकी फिनिशिंग एक बराबर दिखना चाहिए। गोल पाइपिंग भी लगा रहे हैं ना, तो डोरी पाइपिंग की तरह एक बराबर दिखना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको पलटाएंगे। और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको करते हैं हम फटाफट से कंप्लीट, और उसके बाद देखेंगे आगे डिज़ाइन। तो देखिए इस प्रकार से बन गया। पाइपिंग लगाने के बाद अब आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है। लगभग 2.5 इंच का है, तो हम ये जो पट्टी लेंगे ना, ये 2.5 इंच की ही लेंगे। देखो इधर इस तरह से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। एक एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लेना है, थोड़ा सा मार्जिन लेना है, क्योंकि इसको हम जब स्टिच करेंगे ना, तो स्टिचिंग के लिए हमें थोड़ा मार्जिन चाहिए होगा। देखिए
तो देखिए ये 2 पीस हैं, दोनों पीस हमने किनारे से सिलाई कर दिया डबल फोल्ड करके। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, देखो ये जो पीस है ना, इसको मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। 2.5 इंच मैंने बताया, वो उस कॉर्नर का नाप बताया, हमने इसको एक प्रॉपर शेप दिया है। देखिए ये यहाँ से 2.5 इंच है, जहाँ तक सिलाई लगी है केवल वहीं तक का मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर ना ये 2 इंच का है, ठीक है। और हमने इसको हल्का सा देखिए राउंडिंग शेप दिया है, ताकि वहाँ पर तो वो 2.5 इंच लगे, लेकिन कॉर्नर पे आते आते थोड़ा पतला हो जाए, तो वो एक शेप दिया गया है। पूरा 2.5 इंच यहाँ पर नहीं रखा गया है, ठीक है। ये आप इस सिलाई से भी समझ पा रहे होंगे। और अभी मैं आप लोगों को इसको पलटाने के बाद किस तरह से इसको फिट करना है वो भी बता देता हूँ। तो देखिए इसे आप किसी पतले तार की मदद से या हाथ से ही पलटा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा है। ये इस तरह से, ठीक है। सही दूसरे पीस को भी अब ये जो कॉर्नर्स हैं ना, इसको आपको अच्छे से सेट कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसको फिट करने के बाद भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिट करते टाइम ही आपको करना पड़ेगा, बाद में भी इसको कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक सिरे से अटैच होगा। ये एक सिलाई यहाँ पर इस तरह से लगा देनी है, दूसरे पीस पर भी ऐसे ही लगा देना है आपको। अब देखिए ये वाला जो पीस है ना, इसको यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सिंपली अटैच करना है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। दूसरे साइड का भी हम चलो अटैच कर लेते हैं। तो अब ये डिज़ाइन, जो बैक डिज़ाइन हम तैयार करना चाहते थे, वो बन करके हो गया है पूरा तैयार। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा लुक, ये किस प्रकार से दिखेगा। डमी पर आप लोगों को लगा करके दिखाता हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मेरा जन्म से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।